बनाता है, इस चोले को सीने वाला जो दर्जी है आप ही इस चोले को खरीदता है, अपने आप ही बनाता है। कहते हैं आपे सी में आप बनाना प्राणी पर। जब वो चोला तैयार हो गया तो कहते हैं प्राणी के लिए ले भाई इसको पहन ले, अब संसार में जाकर के पहन करके अपने भव सागर से पार होने का कोई उपाय कर लो। कहे कभी सुनो मत, कहते हैं फिर कहते हैं इसलिए हमें शरीर को भव सागर से पार करने के लिए उस विधाता का शुक्र करना चाहिए और उस विधाता का हमें सदा स्मरण करना चाहिए, जिससे ये शरीर भव सागर से पार हो जाए, आवागमन का चक्कर मिट जाए। क्योंकि एक कथा आती है, राजा एक चित्रकेतु हुआ, उसकी 1 करोड़ रानी थी। तो जब करोड़ रानी थी तो किसी के गर्भ से बेटा नहीं हुआ, ना बेटा ना बेटी। चित्रकेतु राजा बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया सोचने लगा मेरा वंश तो निर्वंश हो गया, मैं भवसागर से कैसे पार होऊंगा। सोच विचार करते हुए एक दिन ऋषि अंगिरा, नारद, विश्वामित्र आदि ऋषि वहां पधार गए। तो चित्रकेतु राजा उनके पास कहने लगा कोई हमारा ऐसा विधान बताओ जिससे हमारा वंश चल पड़े, हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए। तो नारद और अंगिरा ने कहा बेटा राजन ऐसा है, मांगी हुई संतान का बहुत दुख होता है। बड़े बड़े कहते हैं ऋषि मुनि भी कहते हैं संतान की इच्छा को छोड़ करके कहते संसार कहते ऋषि मुनि कंताओं में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, तुम भी भजन करो। बार बार कहा, राजा नहीं माना। जब राजा नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद जो शेष चरु खीर बची थी उसको कहा ये ले, ये अपनी बड़ी महारानी को दे दो, साल के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। तो राजा ने उस खीर को महारानी कित्तदूती को दे दिया। जब कित्तदूती को दिया रानी गर्भवती हो गई। 9 मास के बाद बेटा पैदा हो गया। बड़ी आनंद हुई, बड़ा दान पुण्य किया और महारानी भी बड़ी खुश, चित्रकेतु राजा भी बड़ा खुश। अब जब महलों से कहते राज दरबार से आता है तो पहले कित्तदूती महारानी के महल में जाता है। कित्तदूती से बड़ा प्यार हो गया कि इसके गर्भ से मेरा वंश चल पड़ा। लेकिन जो बाकी की महारानियां थी वो उसमें जलन करने लगा बड़ी कि राजा तो हमारी परवाह नहीं करता है, ये तो सारे कित्तदूती को ही चाहता है। एक दिन बालक सोया पड़ा था, रात को सभी रानियों ने मिल करके कित्तदूती के सिवाय जितनी भी महारानी थी उन्होंने मिल करके रात को सोए हुए उस बेटे को जहर दे दिया। जब जहर दे दिया तो प्राण पंखे रूठ गए। रानी सुबह उठी, उठ करके दासियों को कहा जाओ बेटे को जगा करके लाओ। जब दासी अंदर गई तो क्या देखा, बेटा सारा ही नीला पड़ चुका है और मुख से झाग निकल चुकी है, आंखें जो है निकल चुकी हैं। ढाई दौड़ी आई, कहते बेटे को लाई नहीं। कहते महारानी क्या बताऊं, बेटे का तो बुरा हाल है। कहते क्या हुआ, सारा वृत्तांत सुनाया। महारानी अंदर गई, बेटे को देखा, रोने लग पड़ी, विलाप करने लग पड़ी, जोर जोर से रो रही है। बाकी की रानियां भी दिखावे के लिए वो भी रोने लग पड़ी। राजा को जब महल कहते राज दरबार में आवाज गई रोने की, वो भी दौड़ा आया। जब देखा तो वहाँ बेटा मरा पड़ा है। राजा भी रोने लग पड़ा, बहुत रोए। ब्राह्मण ने बहुत समझाया कि राजन ऐसा है जो संसार से चला गया है सही छोड़ करके वो वापस नहीं आता है। नहीं महाराज, बार बार कहा, रो रहा। महारानी उठा रही है, बेटा उठ जाओ, दूध पी लो, तुझे तेरी माता पुकार रही है, बार बार कहा। लेकिन बेटा जब प्राण छोड़ के चला गया तो कौन बोलता है। बार बार बोलने के कारण कहते नहीं माने। तो इतने में वहाँ नारद मुनि जी और अंगिरा महर्षि आ गए। कहते राजन, ब्राह्मण ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तो नारद अंगिरा ने कहा कि राजन हमने पहले ही कहा था कि मांगी हुई संतान का दुख होता है, तो अब क्यों रोते हो। बार बार कहा, राजा नहीं माना। कहते नहीं महाराज, कोई उपाय करो जिससे ये बेटा आ जाए। कहते राजन, जो इस संसार से शी छोड़ करके चला गया है वापस नहीं आता है। कहते नहीं, बार बार कहा। एक बार कहते मेरे से बेटे की बात करवा दो।
जब नहीं माना तो आवाज लगाई। नारद जी ने योग द्वारा पुकारा कि हे जाने वाली आत्मा, ऐसा है तेरे माता पिता तुझे पुकार रहे हैं, इनसे बात करो। जब इतना कहा, बार बार कहा, तो आने वाली जो जीवात्मा गई हुई थी बेटे की, वो कहने लगे महाराज किस जन्म के मेरे माता पिता हैं, कभी मैं इनकी माता बनी, कभी ये मेरे माता बनी, कभी ये मेरा पिता बना, कभी मैं इसका पिता बना। ये संसार का कहते संसार ऋण बंधु संसार है। जब प्राण छोड़ करके शीर चला जाता है, ना कोई किसी की माता है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना संबंधी है, कोई किसी का नहीं है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। कहते नहीं माना, ये बार बार कह रहे हैं। जब कहा, राजा से बात करवाई, राजा को कहने लगे वो आत्मा, कहते हे राजन, कौन तेरा बेटा, कौन तेरा, कहते कौन, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा। माता को कहा कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता। इस संसार तो है जब शीश छोड़कर जल जाता है, कोई किसी की माता नहीं, कोई पिता नहीं। कभी तुम मेरी माता बनी, कभी मैं तेरी माता बनी, कभी तू पिता बना, कभी मैं पिता बना। ये तो संसार का आने जाने का चक्कर है। अब इसमें आपने तो मेरे जाने का, आगे का रास्ता जाने के लिए बाध्य कर दिया। इसलिए बार बार जब कहा तो राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वहां नारद मुनि जी ने उनको एक मंत्र दिया, संकर्षण भगवान का, के जाओ जमुना के किनारे इसका मंत्र आराधन करो, साथ में तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो जमुना के किनारे गया और वहां जाकर के संकर्षण भगवान शेषनाग जी का ध्यान किया। 7 दिन के बाद वो आया और आकर के वरदान दिया, उसको विद्याधर की उपाधि दे दी। जब विद्याधर की उपाधि दे दी तो विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करने लगा, चारों तरफ भ्रमण कर रहा है। चलते चलते एक बार वो कैलाश धाम में पहुंच गया तो माता पार्वती और शंकर भगवान जी आसन के ऊपर बैठे हुए थे। तो वो विद्याधर कहते हैं गद्दी मिल जाती है लेकिन उसकी संभाल करना बड़े कठिन है। जो धरती के ऊपर बैठा हुआ गिर जाएगा कुछ नहीं होगा, जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ अगर गिर जाएगा या तो प्राण चले जाएंगे या सिर फट जाएगा, कोई ना कोई अंगहीन हो जाएगा। ऐसे ही उसने विद्याधर की उपाधि तो प्राप्त कर ली, लेकिन वहां माता और पार्वती को और शंकर भगवान को देख करके हंसने लगा। कहते इसको कहते हैं जगत के माता पिता, इनको तो कोई लाज ही नहीं है, इन्होंने तो अपनी लाज हमेशा के लिए खो दिया, काहे के माता पिता हैं। शंकर नहीं बोले। बार बार जब कहने लगा, बड़े बड़े जोर से हंसने लगा, तब माता पार्वती ने कहा महाराज ये कौन है, ना देवता है, ना गंधर्व है, ना किन्नर है, जो हमारी तरफ देख करके बड़े बड़े जोर से हंस रहा है। शंकर भगवान जी चुप रहे, लेकिन माता पार्वती को क्रोध आया, वहां शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जब राक्षस बनने की कहते शाप मिला, धरती को बढ़ गया, भगवान शंकर के चरणों में बढ़ गया। कहते महाराज क्षमा करें, मेरे से भूल हो गई। बार बार प्रार्थना करी। जब बार बार प्रार्थना करने के बाद शंकर भगवान ने कहा जाओ। कहते हैं कहते हैं ऐसा है कि जब तो कहते अब देवताओं के साथ घमासान युद्ध करेगा, घमासान युद्ध करते करते तेरा ध्यान जो है उसी समय भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगा। उस दिन तेरी कहते हैं बज्जर से मृत्यु हो जाएगी। तो वो ही शरीर कहते हैं जाकर के राक्षस वृत्रासुर बना, और वृत्रासुर बन करके देवताओं को महादुख दिया, त्रिलोकी राजा बन गया। जब राजा बन गया तो देवताओं को महान दुख हुआ। जब दुख हुआ सभी गए जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इस वृत्रासुर का वध हो जाए। जब इतना कहा, उन्होंने कहा भाई इसने ऐसी कहते हैं तपस्या करी है, ये न किसी से नहीं मरेगा। ऐसा करो दधीचि ऋषि के पास जाओ, वहाँ उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल कर, कामधेनु रीढ़ की हड्डी निकाले और विश्वकर्मा खराब के ऊपर चढ़ा करके उसका बज्जर बनाए। बज्जर बना करके चल जाओ, समुद्र की झाग में लपेट करके इसको मारो, तब वृत्रासुर राक्षस मरेगा।
तो कामधेनु गौ को साथ लेकर के दधीचि के आश्रम में गए। दधीचि ऋषि जी वहाँ बैठे हुए थे। मात कहते हैं उनकी पत्नी सुवर्चा भी साथ में बैठे हुए थे। देवता लोग जब आए तो दधीचि जी ने सोचा कि देवता लोग आए हैं, कहते स्त्रियों का मन चंचल होता है, उनको कहा तुम जाओ आश्रम में बैठो। वो आश्रम में चले गई। आकर के दधीचि ऋषि के पास आए, उन्होंने स्तुति करी। दधीचि ऋषि जी पूछने लगे देवताओं क्या कारण है तुम मेरे पास आए? कहते महाराज आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए, इसका हमने कहते बज्जर बनाना है। कहते मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसकी रीढ़ की हड्डी भी काम आएगी। ये जाने के बाद ये हड्डियाँ कहते खड्डों नालियों में रुलनी थी। उन्होंने ध्यान मगन लगाया, श्वासों को ब्रह्मरंध्र में ले गए। कामधेनु ने गाऊ ने यहाँ से दांत से रीढ़ की हड्डी निकाल करके विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा ने उसका बज्जर बनाया। समुद्र की झाग में लपेट करके वृत्रासुर के साथ युद्ध करने लगे। जब वृत्रासुर के साथ युद्ध करने लगे तो सारे वो बज्जर इंद्र ने मारा और वो बज्जर जाकर के वृत्रासुर राक्षस की गर्दन के साथ चिपटा। तो उस बज्जर ने उस वृत्रासुर राक्षस की गर्दन को काटते काटते साल लगाया और उसकी गर्दन धड़ से लग और वो वृत्रासुर राक्षस परम गति को प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं जो संसार में आया है वो एक दिन जाएगा और जो गया है उसका जन्म अवश्य है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है वैसे वैसे उसको योनि मिलेगी। अगर हमने कहते हैं कुत्ते वाला काम किया तो कुत्ते की योनि मिलेगी, पक्षी का काम किया तो पक्षी की योनि मिलेगी, राक्षस का काम किया तो राक्षस की योनि मिलेगी, देवताओं जैसा कर्म किया तो देवता की योनि मिलेगी। जो संसार में आया है एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, उसके लिए शोक निरर्थक है।